ओके सो आज हम जो है इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे। इनहेरिटेंस होता क्या है सर बोलो। सर वो मेरा एक्लेस वाला इशू नहीं सॉल्व हो रहा है। मैंने रीइंस्टॉल किया उससे, जो आपने लिंक दिया था जो मेन वेबसाइट है, फिर क्या उससे हुआ? इंस्टॉल वो सर इंस्टॉल हुआ, लेकिन फिर भी अभी वही बात दिखा रहा है। मतलब वही इशू आ रहा है, JDK 14 पॉइंट वही बात वाला, ये वाला इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। तो सर मतलब प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती फिर इस तरह से। चलो इसको देखते हैं बाद में अभी, ठीक है? पहले इनहेरिटेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा इशू देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, इस सेशन के बाद देख लेते हैं। ओके ठीक है, तो लेट्स कम टू द इनहेरिटेंस बैक। तो कोई बताएगा कि व्हाट इज इनहेरिटेंस? किसी को कोई बेसिक डेफिनेशन पता हो, पढ़ा होगा कहीं से, पाइथन वगैरह में पढ़ा होगा या सर जावा में ही सुना था। क्या था इनहेरिटेंस? सर जैसे किसी एक क्लास के प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में हम इनहेरिट करते हैं तो उसको ठीक है, बिल्कुल इनहेरिटेंस सही है। एक्चुअली इट इज मतलब अ यूज करते मैकेनिज्म हैं। by which a class can inherit the properties and as well as behaviors। अभी हम बात करेंगे properties and behaviors of another class। okay? तो थोड़ा मतलब डेफिनेशन से देख के कुछ समझ में आ रहा है कि एक मैकेनिज्म है by which a class, ठीक है, एक क्लास can inherit the properties and behaviors। प्रॉपर्टीज से यहाँ क्या मतलब है? जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स है। और बिहेवियर्स से क्या मतलब है? जो आपके मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। ओके, तो इनहेरिट का मतलब होता है, वैसे अगर जनरली हम लोग बात करें तो इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में कोई चीज मिलना, ठीक है? यहाँ पर भी एक तरीके से एक क्लास क्या करता है, अपने पेरेंट क्लास से विरासत में चीजें लेता है और उसको यूज करता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, सब क्लास, क्लास what should be called? A class which inherits properties is called which class? सुपर क्लास। इनहेरिट्स, इट मींस जो क्लास इनहेरिट कर रही है उसको हम सब क्लास सब कहते क्लास। हैं, ठीक है? सब क्लास। और चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। ओके, सब क्लास भी कह सकते हैं या चाइल्ड क्लास। एंड द क्लास which is inherited okay is called okay सुपर क्लास। is called super class। ये चीज अभी टर्म अभी कोड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, और एक और नाम है इसका, किसी को याद है? पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, सुपर क्लास भी कह सकते हैं, और एक और क्लास को बोलते हैं पेरेंट क्लास को ही सुपर क्लास। ओ सॉरी, यहाँ पर पेरेंट क्लास और बेस क्लास। ओके ओके, सो यहाँ पर जो है चाहे तो आप इसको पेरेंट क्लास कह लो, या तो फिर आप सुपर क्लास भी कह सकते हो और बेस क्लास भी कह सकते हो। ठीक है, इसको कोड से समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी फॉर इस चीज में। और एक चीज और है, एक और इसका नाम, एक इसका और नाम होता है यहाँ पर सब क्लास और सुपर क्लास। ठीक है, मोस्टली हम एक साथ यूज करते हैं ये सब क्लास या सुपर क्लास। उसके बाद ये पेरेंट क्लास के लिए चाइल्ड क्लास यूज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम अपोजिट बता रहा हूँ। बेस क्लास होता है ना, ये बेस क्लास, इससे जो कि पेरेंट क्लास होता है, इसको हम एक और नाम देते हैं यहाँ पे, इसी चीज को मैं बोल रहा था, इसको तो चाइल्ड क्लास भी कहते हैं और डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। ओके ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। सब क्लास होगा या तो चाइल्ड क्लास कह लीजिए या तो आप डिराइव्ड क्लास कह लीजिए, दे आर ऑल सेम। इसी तरीके से आप चाहे उसको सुपर क्लास कह लीजिए या पेरेंट क्लास कह लीजिए या फिर बेस क्लास कह लीजिए, दे आर ऑल सेम। ओके, तो होता क्या है, इसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है? देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हो, बेसिकली कोई क्लास बनाई आपने। यहाँ पर अगर आप सिंटेक्स की बात करते हैं तो आप क्या करते हो, एक क्लास बनाई आपने। ओके, लेट्स से आपने क्लास का नाम रखा ए।
और क्लास के अंदर कुछ इंस्टेंस वेरिएबल हैं, लेट मी से इंट a और इंट b। तो इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं a और b। ये आपके क्या कहलाते हैं, जनरली इन्हें हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। और हम एक मेथड भी ले लेते हैं, और यहाँ मेथड ले लेते हैं void add, just a moment, यहाँ पर आप एक मेथड ले लीजिए void add। और देखिए मेथड फंक्शन बात एक ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी में इसको जनरली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है फंक्शन कोई मेथड बोलते हैं। कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कोई मेथड यूज करता है, कोई जो है इसको फंक्शन यूज करता है, बट मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इसको मेथड कहते हैं, ठीक है। ऐड में अगर आप करें यहाँ पर इंट सम इज इक्वल्स टू a प्लस b, लेट मी सिस आउट यहाँ पे नहीं काम करेगा। तो ये आपने बेसिकली क्या करा है, एक क्लास बना ली है a, ओके, और इसके अंदर एक इंस्टेंस, इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं और एक आपका क्या है, मेथड है। अब इस क्लास की ये जो हमने आपको क्या बताया, इट इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच अ क्लास, ठीक है, ए क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर क्लास। एक मैकेनिज्म है जिससे कोई दूसरी क्लास जो होगी किसी क्लास से जो है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को इनहेरिट कर सकती है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको इनहेरिट कैसे करते हैं वो देख लीजिए। इसी के नीचे हम एक और क्लास बना देते हैं और इसको नाम दे देते हैं क्लास चाइल्ड क्लास। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, चाइल्ड क्लास। अब देखिए आपको प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है। प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने का यहाँ क्या मतलब है कि आप चाहते हो कि हमें ये फिर से ना लिखना पड़े, इंट a इंट b, ये जितनी, मतलब आप ऐसे समझ लो ये मैंने क्या करा, ये कोड कॉपी किया, ठीक है, और अगर मैं इस क्लास में भी इस कोड को पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पर हमारे पास दो क्लास है। एक क्लास का नाम आपका है चाइल्ड क्लास और एक क्लास का नाम है आपका a, या एक काम करता हूँ मैं इसको नाम दे देता हूँ पेरेंट क्लास, ठीक है, ताकि ठीक लगे। पेरेंट क्लास नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो दो क्लास है, एक क्लास का नाम पेरेंट क्लास, एक क्लास का नाम चाइल्ड क्लास। अब अगर आप इन दोनों क्लासेस के डेटा को देखें, ठीक है, तो दोनों क्लासेस का डेटा सेम है। डेटा से मतलब मेरा यहाँ पर इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स हैं या फिर वेरिएबल्स और मेथड्स हैं वो दोनों सेम है। तो दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट एक ही तरह बिहेव करेंगे, कोई फायदा नहीं रहा दोनों क्लास में। लेकिन आप ये क्यों इतना सारा कोड लिखो क्लास चाइल्ड क्लास में, जबकि आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक बार लिख चुके हो पेरेंट क्लास में। तो अगर यही फंक्शनैलिटी आपको अपने क्लास में भी चाहिए तो आप क्या करें, पूरा कोड ना लिखे, सिंपली इसको हटा दें और एक क्लास लिखें और यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करें एक्सटेंड्स। कौन सा कीवर्ड यूज करना है ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी क्लास की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट करना चाह रहे हैं तो आपको कीवर्ड यूज करना है एक्सटेंड्स। उसके बाद आप कौन सी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को, तो यहाँ पर मुझे जो है इनहेरिट करना है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को। तो सिंपली आप यहाँ पर लिखोगे पेरेंट क्लास, ओके। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो ये हमारा इनहेरिटेंस हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी यहाँ पर ये कोड लिखा है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो कोड है, ये जितना आपने कोड का पार्ट लिखा है, ये सारा कोड ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। एक्सटेंड का ये फायदा है कि आपको वही कोड जो आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं या वही वेरिएबल्स और मेथड्स जो आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं वो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करा है और पेरेंट क्लास लिखा है तो जो भी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर या जो भी वेरिएबल्स और मेथड्स इनहेरिट की जा सकती है वो यहाँ पर इनहेरिट हो जाएगी, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी। अभी चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। Inside inherit project, let's create a new class called child class, okay. ओके, इस कोड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम, क्लास पेरेंट क्लास, तो मैंने सिंपली जो है
एक पेरेंट क्लास बना लिया। ठीक है, सबको विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, मैंने इसी क्लास को कॉपी कर लिया और अब ये रहा आपका क्लास, पब्लिक क्लास, चाइल्ड क्लास। अब मैं एक काम और करता हूँ, इस क्लास को पब्लिक हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख लो क्लास चाइल्ड क्लास एक्सटेंस। मैंने बताया ना, अगर मुझे जो है इस क्लास की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट करना है तो हमें एक्सटेंस कीवर्ड का यूज करना है। ठीक है, एक्सटेंस के बाद उस क्लास का नाम जिसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर आप इनहेरिट करना चाहते हो। तो हमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को इनहेरिट करना है, तो आपको यहाँ लिखना होगा पेरेंट क्लास। ठीक है, तो पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स है वो इनहेरिट हो जाएंगे। अभी हमने इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मेन क्लास बना लेता हूँ जिसके अंदर से हम इस मेथड को कॉल करेंगे, इन क्लासेस के मेथड्स को कॉल करेंगे। देखिए ओके, आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये चाइल्ड क्लास मैंने नाम दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है? जो आपकी पब्लिक क्लास है ना, वो क्लास जो होता है वो सेम नेम से होना चाहिए जिस जिस जो कि आपने फाइल का नाम दिया। यहाँ पर मैंने फाइल का नाम अगर आप देखें तो चाइल्ड क्लास डॉट जावा दिया और यहाँ पर मैं मेन क्लास बना रहा हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर मेन मेथड डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे कि यहाँ पे क्यों मेन मेथड डिफाइन किया है? हेलो, किसी कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। प्रॉब्लम है कि ठीक है, मैंने क्या करा है, एक चाइल्ड क्लास बना लिया और पेरेंट उसके अंदर जो है मैंने मेन मेथड डिफाइन किया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी चाइल्ड क्लास के अंदर मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट सी इक्वल्स टू लेट्स से 10। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है सी इंस्टेंस वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 10 है। अब मैं यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करता हूँ, अब मैं यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। देखिए, अगर मुझे जो है इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर स्टैटिक होता, अगर ये वेरिएबल स्टैटिक होता तो मैं क्या करता, डायरेक्ट लिखता सिस आउट, तो ये प्रिंट हो जाता। यहाँ पे मुझे इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारा वेरिएबल स्टैटिक होता। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर देख रहे हो कोई अंडरलाइन लाइन नहीं आ रही है, और जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो यू कैन सी दैट द वैल्यू इज 10 प्रिंट। ओके, बट हमें क्या करना है, हम स्टैटिक को हटा देते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडरलाइन आ रही है, इसका मतलब एरर है। और एरर क्या है? कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड। कह रहे हैं कि आप ये नॉन स्टैटिक फील्ड है। ठीक है, और इस तरीके से जो है आप रेफरेंस नहीं दे सकते नॉन स्टैटिक फील्ड का, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप जो है ये वेरिएबल कौन सी क्लास का है? चाइल्ड क्लास, तो इसका जो है आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। लेट मी क्रिएट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ओके, तो मैंने क्या करा है, चाइल्ड ओबीजे जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। ओके, अब अगर हमें सी की वैल्यू को एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम करेंगे चाइल्ड obj dot c. Now you can see that the underline has gone, it means error has been solved. तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आप वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं 10, लेकिन मैं एक वैल्यू को और प्रिंट कराता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। Let's see. You can see okay, कि यहाँ पर ए में कोई अंडरलाइन नहीं आ रही। इसका मतलब जो है हमने जो है चाइल्ड ओबीजे में ए को इनहेरिट कर लिया। ए को इनहेरिट करने का मतलब क्या है कि ए वेरिएबल जो है इसमें इनहेरिट हो चुका है, इस वजह से आप जो है इस क्लास में उसको यूज कर पा रहे हो। अगर आप इस चाइल्ड क्लास में देखो, हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? चाइल्ड क्लास का। तो चाइल्ड क्लास के, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट से चाइल्ड क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड को ही तो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास कोई ए वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम उसको यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है। जब इनहेरिट किया है तो उसका मतलब यही है कि आपने ये कोड उठा के यहाँ पर जस्ट उसको पेस्ट कर दिया है। बट क्योंकि आपने इनहेरिट किया तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये
ये फंक्शनैलिटी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी इनहेरिटेंस के थ्रू। उसके बाद आप चाहें तो अपना अलग से वेरिएबल और मेथड डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। ए बी वाइड एड ये सारे इसके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स हैं इस क्लास की, लेकिन सी वेरिएबल जो है आपका वो खुद का चाइल्ड क्लास का है, वो इस क्लास का नहीं है। तो इनहेरिट भी किया है और हमारी खुद की भी प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि भाई किसी के पेरेंट्स की कुछ चीजें जो होता है चाइल्ड के पास तो होती हैं, लेकिन उसकी अपनी अलग से भी होती हो सकता है। आंख पेरेंट किसी पेरेंट या मान लो किसी फादर की जो है आईज ब्लू हैं, तो लड़के की भी ब्लू होंगी, लेकिन हर चीज थोड़ी ना कि जैसा पेरेंट है वैसे ही होगा, कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगी, बाकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होंगी उसकी। सेम यही पे होता है, यहाँ पे भी वही होता है कि जो भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी उसने तो इनहेरिट कर ली है, जो इनहेरिट की जा सकती है, उसके बाद हम अपना कोड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद जो है हम अपना कोड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर देख रहा आप, कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस कोड .c.a? Let's see the answer. It's 0। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू उसको मिली है? 0, क्योंकि ये एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है किसी इंटीजर वेरिएबल की, ठीक है ना। और .c इसकी खुद की वैल्यू है। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, तो इस टाइप का इनहेरिटेंस, ठीक है, जहां पर कोई क्लास जो है किसी अनदर क्लास की, ठीक है, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को इनहेरिट करता है, इसी मैकेनिज्म को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल इनहेरिटेंस। यहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया। अब देखिए आपका यहाँ पर ऐड मेथड आपने इस क्लास में डिफाइन किया हुआ है, इस क्लास में तो डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आपने उसको इनहेरिट कर लिया इस क्लास में, यानी अब ये मेथड आप इसमें भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, इसमें भी यूज करने का मतलब ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ए और बी अब दोनों शेयर्ड हैं। इसका ये मतलब है कि जब आपने चाइल्ड ओबीजे बनाया यहाँ पर, यानी चाइल्ड क्लास का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड ओबीजे, वो अलग है। अलग के क्या मतलब है, सपोज कीजिए यहाँ पर आपने लिखा, मैं आपको चलिए एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पर अभी समझाता हूँ। यहाँ पर मैं, अगर मुझे ऐड मेथड कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा? रोहित, सऊद, विनय, अगर मुझे यहाँ पर वॉइड मेथड को, सॉरी ऐड मेथड को कॉल करना है तो इसको कैसे कॉल करेंगे? यहाँ पर इट्स वेरी सिंपल, पढ़ रहे हो कब से? सर वो जो क्लास कैसे कैसे कॉल करेंगे? तो पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वाई हमें इस मेथड को कॉल करने का, तब ये नहीं यहाँ से मुझे कॉल नहीं करना है, मुझे यहाँ से कॉल करना है। इस मेथड को कॉल करने का मतलब ये, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, मुझे जो है ये वाला चाइल्ड मेथड क्लास क्योंकि यहाँ डॉट पर ऐड। इनहेरिट हो चुका है, ठीक है, ये मेथड यहाँ पर इनहेरिट हो चुका है, मुझे जो है इसी क्लास के ऐड मेथड को, यानी चाइल्ड क्लास के ऐड मेथड को प्रिंट, वो उसकी वैल्यू को प्रिंट चाइल्ड कराना कॉल, ओबीजे डॉट ऐड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव तो कराएंगे, सिंपल है, डॉट ऐड। ओके, तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस? ओके, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, ये चलिए ठीक है, मुझे कोई बताइए एरर क्यों आ रही है प्रिंट एलएन में, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिबग कर सकता है इस वक्त? ओके, ठीक है, ये अब कोई बता सकता है? सर व्हाट? वहाँ पे सम लिखे हैं तो वो डबल कोट्स में, तो डायरेक्ट ऐसे सम प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी ना। नहीं नहीं है, कोई वो नहीं है, बात एक्चुअल में ये है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये वॉइड, वॉइड मींस होता है नथिंग, कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो कह रहा है वो प्रिंट नो क्या सर, करे? वो सिस आउट में, हम्म, सर सिस आउट में डबल कोट्स में सम है। डबल कोट में
सर ऊपर वाइड ऐड इंट सम इक्वल टू a प्लस बी हाँ सिस्टम आउट प्रिंट एलन, तो डबल ओके कोट्स में है ना ओके सर ओके ये? ओके ठीक है, वो चीज़ हटाइए, चलिए हटा देता है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, मैं जब इसको प्रिंट एलन, ये प्रिंट एलन, ये देख रहे हैं, ये वाले प्रिंट एलन में क्यों रेड लाइन आ रही है? दिस इज जस्ट बिकॉज उसके पास कोई डेटा है नहीं प्रिंट करने सर के लिए। पैरामीटर पास करेंगे ना इसके लिए? नहीं नहीं नहीं, पैरामीटर यहाँ पे पास कर ही नहीं सकते हम ऐड मेथड में। अगर आप ऐड मेथड का सिग्नेचर देखो, सिग्नेचर से क्या मतलब, ऐड मेथड का सिग्नेचर का मतलब है आप उसका अगर डिक्लेरेशन और डेफिनेशन सब देखो। सिग्नेचर मतलब आप सिंपली ये समझो रिटर्न टाइप, उसके बाद पैरामीटर। ऐड ऐड जो हमारा मेथड है वो क्या कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर? नहीं कर नहीं कर रहा है। तो जब हम नहीं कॉल करेंगे तो हम कुछ देंगे भी नहीं पैरामीटर में। अगर वो yes, sir. एक्सेप्ट करता तब हम यहाँ पर देते ना। यहाँ पे एरर क्यों आ रही है प्रिंट एलन में, इसलिए आ रही है क्योंकि जो इसका रिटर्न टाइप है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली इसको कॉल करता हूँ। कैसे? चाइल्ड, बताता हूँ आपको एरर, डॉट, नाउ देयर इज नो एनी अंडरलाइन। ठीक है, ये कॉल हो जाएगा, और जब ये कॉल होगा तो ये क्या क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये इंस्ट्रक्शन सम इक्वल्स टू a प्लस बी एंड देन दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो ये किसकी वैल्यूज आ रही हैं। ओके 10 0 0। ओके, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस इज आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड दिस इज द ऐड आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। डॉट ऐड में एक्चुअल में हो क्या रहा है आपके पास, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, इससे यहाँ पर आप 0 और 0 ऐड होके इसका सम इस पे जो है इस पे आ रहा है, सम वेरिएबल पे स्टोर हो रहा है, देन यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड मेथड में दो सर ए और बी एक्सेस कहाँ से करेगा? वो तो हमेशा ए और बी हमेशा ये जीरो ही रहेगा ना इसके अंदर वाले का। एक मिनट एक मिनट, थोड़ी इस साइड से प्रॉब्लम है, ईयरफोन लगा लूँ, ईयरफोन नहीं यूज कर रहा हूँ। ओके, क्या कह रहे थे रोहित, बताइए। हो गया कुछ नहीं सर। हो गया, ठीक है चलिए। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ऐड मेथड, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली 0 और 0 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर दो पास कर देता हूँ, इंट ए और इंट बी। अब यहाँ पर आप एक बात बताइए मुझे, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो मुझे ये वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ पे पास करनी है, ए बी की? जब कॉल करेंगे इस मेथड को ऐड में ऐड में पास कर देते हैं 12 एंड देन 30। तो मैंने यहाँ पर दो वैल्यू ऐड की पास कर दी है। तो अब क्या होगा, ये कॉपी बाई वैल्यू है, 12 आपका ए में स्टोर हो जाएगा और 13 आपका बी में स्टोर हो जाएगा। देन सम विल बी कैलकुलेटेड एज ए प्लस बी एंड इट विल गेट प्रिंटेड सब्सिक्वेंटली। तो यहाँ पर आपको आउटपुट अब समझ में आ ही गया होगा क्या होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराओगे, इट विल टेक इट एज 0 एंड 0, और अगर जो है आप वैल्यूज़ प्रोवाइड कराते हो तो फिर वो वैल्यूज़ जो आपने प्रोवाइड करी वो स्टोर करेगा। तो दिस इज सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, आई थिंक यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई चीज़ किसी को कोई दिक्कत है इस इनहेरिटेंस का?
नो सर। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पेरेंट क्लास, और यहाँ पर लिख लेता हूँ पेरेंट ओबीजे इज इक्वल्स टू, ओके जस्ट अ मोमेंट, न्यू पेरेंट क्लास। तो ठीक है, ये मैंने एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओके। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ओके। ओके, सो दिस इज द कोड, ओके, इन फ्रंट ऑफ यू। तो मुझे बताइए कि लाइन बाय लाइन आउटपुट क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? 10। ओके 10। एनी, एक मिनट, पहले आप जो है फर्स्ट का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोग की आवाज़ बहुत कट रही है। ठीक है, कोई अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? सर 10 होगी। 10 10 या 12? 10 होगी सी सर। है। 10 इसकी 0 0। 0 ओके, इसकी 25 हाँ, सर 12। ओके 12 12। 12 होगी सर। 12 और इस पे 10 सर ए की वैल्यू 0 होगी वो वहाँ तो पे। वैल्यू नहीं जीरो। 0। 0 पेरेंट डॉट ओबीजे सर में सर यहाँ पे ऊपर। 10 हो गई। यहाँ पर देखिएगा ये पैर, अब ठीक है, मुझे आप लोग अपना आंसर बताइए। आप लोग का कोई, किसी को कुछ कहना है इसमें, कोई और संशोधन करना है आप सर लोग? सर 12 की जगह 0। लास्ट वाले में 10 होगा। अच्छा सर लास्ट वाला में 10 होगा, उसके अच्छा, ऊपर 0 होगा सर। इसके ऊपर 0 होगा ये? 12 वाले में 0 होगा, यस सर। अच्छा, और किसी को कुछ ऐड करना है? ओके 10 0 0 एंड देन 10। आर यू ऑल श्योर? लेट्स सी द आउटपुट। यस सर। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। समथिंग स्ट्रेंज है। 10 0 तो ठीक है, बट कहीं पे 25 आया है, और ओके इसका तो ठीक है। ये आप लोगों ने 10 कहा, हाँ सर, बाहर की तरफ 0 0 है, उसके बाद 0 है, एंड देन यहाँ पर 0 है। 10 किसने कहा था, मतलब क्या, मतलब उसको क्यों ऐसा लगा? शायद हसनैन ने कहा था। हसनैन, यस सर। यहाँ पे आपको मतलब 10 क्यों लग रहा था? सर वो हम पेरेंट क्लास में चेंज किए ना, वो प्रिंट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास को, तो 0 होगा। हाँ, मतलब इसमें कंफ्यूजन बताइए, मैं इसको क्लियर करता हूँ, या फिर समझ में आ गया है? नहीं सर, एक बार बता दीजिए इसको। ठीक है, देखिए वो कह रहा है, मैं आपको सिंपली इसीलिए मैंने ये कोड लिया ताकि आप लोग की चीज़ क्लियर हो। जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, चाइल्ड क्लास का, ठीक है, तो वो अलग बना, वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड्स अलग हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसने जो है ये इनहेरिट किया है। इनहेरिट का मतलब ये नहीं है कि इसने जो है इसकी मेमोरी को इनहेरिट कर लिया, ये या फिर ये शेयर्ड हो जाएंगे, ये शेयर्ड नहीं होंगे, बल्कि ये जस्ट इट इज़ लाइक दिस। बस ये कोड जो है, एक तरीके से आप समझिए कि ये कोड जो है वहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जब आप इनहेरिट करते हो तब तो ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स अलग बनेंगे, उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल अलग बनेंगे। ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स का मतलब इस, जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इस क्लास का,
ठीक है। उसके लिए अलग से मेमोरी स्टोर होगी वेरिएबल्स के लिए, और इस क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इनके वेरिएबल्स की अलग मेमोरी होगी, यानी ए बी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के दोनों वेरिएबल्स हैं। समझ रहे हैं ये चीज़? तो मैं सर ये इंडिपेंडेंट काम करेंगे दोनों। हाँ, दोनों इंडिपेंडेंट काम करेंगे, आपस में कोई लेकिन सर अगर यही यहाँ पे ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता हाँ, तो चेंज हो जाता ना। तब चेंज होता। ओके, स्टैटिक फिर वो शेयर्ड हो जाता है, ठीक है। ये भी नॉन स्टैटिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, चाइल्ड ओबीजे डॉट एट 12,13, इसका तो 25 आप लोग को क्लियर है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पेरेंट ओबीजे डॉट ए, पेरेंट ऑब्जेक्ट यानी समझ लीजिए पेरेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर के वेरिएबल को चेंज किया है, ना कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ए वेरिएबल को चेंज किया। पेरेंट ऑब्जेक्ट के ए वेरिएबल को आपने चेंज किया है, ठीक है। और प्रिंट क्या करा रहे हो आप, चाइल्ड ऑब्जेक्ट का ए वेरिएबल। तो ये जो चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा, ये जो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, ये पेरेंट ऑब्जेक्ट के ए वेरिएबल में होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। ये आपका पेरेंट क्लास हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी चाइल्ड क्लास। तो इसके अंदर के दो वेरिएबल्स हैं आपके, ओके। आप जब बना रहे हो तो ए ये हो जाएगा, बी ये वेरिएबल हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक है। देयर आर टू वेरिएबल्स। जब आप वो लिखते हो कि इनहेरिट करना है, जब आप इनहेरिट लिखते हो यहाँ पर, जब आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज यहाँ पर करते हो, ठीक है, तो होता क्या है, जो इसके वेरिएबल्स हैं और जो इसका साइज होगा, जो भी, यानी वेरिएबल्स सेम कॉपी हो जाएंगे, यानी कि सेम मेमोरी उनको भी एलोकेट हो जाएगी, यानी कि ए और बी जस्ट यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर भी आप इस क्लास में भी वही कोड डिफाइन करो। इनहेरिटेंस से फायदा बस ये होता है कि आप उसी कोड को रीयूज कर पाते हो। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट सिंपली मीन्स दैट यू कैन यूज योर कोड, यू कैन रीयूज योर कोड, ठीक है। रीयूज योर कोड, आप अपने कोड को रीयूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सर कोड कहेंगे या फिर क्लास कहना सही होगा ना, कि क्लास को यूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग क्लास को। किस में, मतलब सर जब इनहेरिटेंस में हम एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करते हैं ना। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि आप अपने कोड को रीयूज कर सकते हो। कहने मतलब ये जो आपने अपना कोड लिखा है ना, इस कोड को आप रीयूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है पूरा कोड लिखने की इस क्लास में जरूरत नहीं है। पहले आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर रहे हो, ये प्रॉपर्टीज और मेथड आपके कोड ही है ना, ये कोड है, यस कोड ही कहेंगे। तो आप इतना कोड जो है यहाँ पर इनहेरिट कर सकते हो, एक कोड कर रहे हो, तो अपने कोड को रीयूज कर सकते हो। यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फायदा है कि आप कोड को जो है रीयूज कर सकते हो। जबकि आप सी अगर लैंग्वेज में देखो, अगर आप कोई दूसरा फंक्शन बना रहे हो और आपको सेम काम करना है, तो आप वहाँ पे इनहेरिट नहीं कर सकते इन चीज़ों को, आपको फिर से इसी पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा दूसरा फंक्शन, ठीक है। दूसरे फंक्शन में भी सेम चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हो क्या रहा, आप चाहते हो कि ये कोड जो है यहाँ पर सेम क्लास के अंदर भी यही फंक्शनैलिटी हो, आप क्या करोगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करोगे। अब होगा क्या, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो इनके लिए अलग से मेमोरी एलोकेट होगी। ये दो वेरिएबल जो आप देख रहे हैं वेरिएबल, इन्हीं इसी के ऑब्जेक्ट में, सेम ऑब्जेक्ट में। समझ में आ रहा है या फिर मैं और एग्जांपल लूँ इसका? नो सर क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट है और ये आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट। बस फर्क इतना है कि ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर आपने इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड डिफाइन कर रखे होंगे वो यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे, बट इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। जो आप चेंजेस इनके वेरिएबल्स में करोगे, इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में करोगे, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, अनलेस इट्स नॉट स्टैटिक। ठीक है, अगर ये स्टैटिक नहीं, क्योंकि स्टैटिक होगा फिर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनेगा, उसको अलग से मेमोरी प्रोवाइड की जाती है, ठीक, और वो शेयर्ड होता है। अगर आपका कोई वेरिएबल स्टैटिक है तो उसको अलग से मेमोरी प्रोवाइड की जाती है, फिर उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है चेंजेस कर सकता है, और वो एक ही मेमोरी में सारे चेंजेस, यानी एक ही वेरिएबल में सारे चेंजेस जो होंगे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये वेरिएबल जो है आपका जो कि स्टैटिक होता है उसको हम इंस्टेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब ये है सिंपली कि वो जो है अपने इंस्टेंस में, उसका स्कोप सिर्फ उसके अपने इंस्टेंस में, यानी अपने ऑब्जेक्ट में, उसी को इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। आप इंस्टेंस कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, उसका स्कोप सिर्फ ऑब्जेक्ट तक अगर लिमिटेड है तो उसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल आपका इंस्टेंस वेरिएबल नहीं कहलाएगा, वो फिर शेयर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर
आई थिंक इट इज़ क्लियर। और आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो, क्या देख रहे हो कि पेरेंट क्लास से ही सिर्फ इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर नाउ। सिंपली मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर, कोई बात नहीं खास। हाँ, तो सब क्लास, पेरेंट क्लास, ये चीज़ समझ गए, ये सब सारे टर्म्स समझ गए, सब क्लास, पेरेंट क्लास, डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास, ठीक है। यस सर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सब क्लास, चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास ये सेम है, सेम नेम है। और आपका सुपर क्लास, पेरेंट क्लास या बेस क्लास, ये भी सेम है। अच्छा, एक चीज़ देखने वाली बात यहाँ पर ये है, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं आपको जो बता रहा था पहले वो बता देता हूँ। तो इनहेरिटेंस, कौन कौन से इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी आपने देखा, इसको हम कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल का क्या मतलब है कि आप जो है सिर्फ एक ही क्लास से इनहेरिट कर रहे हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो चाइल्ड क्लास जो है प्रॉपर्टीज़ को किस क्लास से इनहेरिट कर रही है, पेरेंट क्लास से। तो ये जो एग्जांपल देख रहे हो, व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास इज कॉल्ड single level inheritance. Remember, single level, not single inheritance. Okay, single level inheritance. Then comes multi level inheritance, ठीक है। फिर और भी इनहेरिटेंस होते हैं जावा में। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा, बताएंगे क्यों। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके, नॉट सपोर्टेड इन जावा। और लैंग्वेजेस में करता है। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया और मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। और भी इनहेरिटेंस होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वो फिलहाल स्कोप से बाहर है भी यहाँ के। और भी होते हैं काफ़ी सारे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है आपका। और फिर हायरार्किकल, ओके। तो हम फिलहाल जो देखते हैं ये दोनों, ये तीनों के बारे में देख लेते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड सॉरी दिस फर्स्ट थ्री।